नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेज सिविल्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा और मिनरल डाटा के बारे में। तो दोनों क्लब कर सकते हैं आप। मिसलेनियस डेटा जो सेक्शन आता है उसमें जो पूछा जाता है, करीब 15 से 20 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर साल। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स अगर और क्लब कर दें, अलग डाटा को क्लब किया जाए तो ओवरऑल प्रोडक्शन डाटा से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में एग्रीकल्चर प्लस मिनरल के बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट है आपका एप्पल के बारे में। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का लार्जेस्ट प्रोडक्शन है यहाँ पे, और हाईएस्ट एरिया अंडर क्रॉप की बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में ही हाईएस्ट है। फिर अगर प्रोडक्शन में तो फिर सेकंड नंबर पे आपका आता है हिमाचल प्रदेश, और थर्ड पे आपका उत्तराखंड। अगर टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात की जाए तो टॉप पे चाइना है, सेकंड पे यूएसए है और थर्ड पे टर्की है। ठीक है, तो अरहर के बारे में, दाल के बारे में बात की जाए तो महाराष्ट्र हाईएस्ट प्रोडक्शन है, और हाईएस्ट एरिया अंडर जो हाईएस्ट एरिया अंडर द क्रॉप है वो आपका कर्नाटका का है। बाजरा की बात की जाए तो राजस्थान है टॉप प्रोडक्शन में, फिर आता है यूपी, फिर हरियाणा। और अगर एरिया अंडर क्रॉप की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। नेक्स्ट है बार्ले, तो राजस्थान है ना प्रोडक्शन में, फिर आता है यूपी, फिर एमपी आता है। और फिर एरिया अंडर क्रॉप की बात की जाए हाईएस्ट तो राजस्थान है। एट द सेम टाइम वर्ल्ड लेवल पर अगर बात की जाए तो रशिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर फ्रांस आता है, फिर जर्मनी आता है। ठीक, फिर आते हैं हम बनाना के बारे में। ठीक है, तो आंध्रा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। लेकिन अगर एरिया अंडर क्रॉप की बात की जाए तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एरिया है। ठीक, अगर ओवरऑल लेवल पे बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय चाइना एंड इंडोनेशिया। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना है। नेक्स्ट आता है ब्लैक पेपर, काली मिर्च की बात की जा रही है, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, एरिया अंडर क्रॉप भी सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है। नेक्स्ट आता है केश्यू नट। ठीक, तो केश्यू नट यानी काजू की बात की जा रही है, महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कई बार लेटराइट सॉइल के बारे में आप सुने होंगे, बहुत अच्छा बोला जाता है केशू के बारे में, या फिर कई बार केरला का नाम सुन लिया होगा आपने, तो वो दिमाग में मत लाइएगा। महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर आता है आंध्रा, फिर आता है उड़ीसा। लेकिन लार्जेस्ट एरिया अंडर दिस क्रॉप है आपका उड़ीसा। जब फिर से आता है लेटराइट सॉइल बहुत अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं उड़ीसा में। फिर आता है टोटल सिट्रस फूड, है ना। तो आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि सिट्रस फूड एक कह लीजिए एक डिस्टिंक्टिंग अगर फीचर है किस क्लाइमेट वैरायटी का, तो ये मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट जो होता है वहाँ पे सिट्रस फूड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है, तो हम देखते हैं क्या क्या है। मतलब पहली बात फैक्ट देख लेते हैं। तो आंध्रा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर एमपी आता है, फिर महाराष्ट्र, और सबसे ज़्यादा एरिया महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कोको बीन्स। ठीक, तो आंध्रा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर केरला, फिर कर्नाटका, और आंध्रा ही सबसे ज़्यादा सबके उसके अंदर सबसे ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉप है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोटडी आइवरी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर घाना, फिर इंडोनेशिया। और ये आप एक बार मैप खोल के इन दोनों का लोकेशन देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से इमेजिन करने में सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोकोनट। कोकोनट के बारे में अगर बात करें तो कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर तमिलनाडु, फिर केरला। लेकिन एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो सबसे ज़्यादा केरला में आता है। लेकिन ऐसे वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो इंडोनेशिया टॉप पे है, फिर फिलीपींस है, फिर इंडिया आता है थर्ड नंबर पे। ठीक, नेक्स्ट आता है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के बारे में तो बाबा बुदान हिल्स के बारे में तो सुना ही होगा, एनसीईआरटी पढ़ते हुए तो ध्यान में आया ही होगा। तो वही आपका कर्नाटका में है। ठीक है, फिर आता है केरला में, फिर केरला आता है, फिर तमिलनाडु आता है। लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो वो ब्राज़ील है, फिर वियतनाम है, फिर कोलंबिया है। और इंडिया की जो कॉफ़ी है, रोबस्टा कॉफ़ी जो इंडिया में मिलती है, दो चार वैरायटी है ना, रोबस्टा कॉफ़ी, अराबिका कॉफ़ी। तो इंडिया में बड़ी टॉप क्लास कॉफ़ी मिलती है, तो प्रोडक्शन भी अच्छा खासा है यहाँ पे, और एक्सपोर्ट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्रूड पाम ऑयल। तो ये टॉप प्रोड्यूसर कौन है? आंध्रा है, फिर तेलंगाना, फिर केरला। और ग्लोबल लेवल पे तो इंडोनेशिया में बहुत बड़ा एक कह सकते हैं इन्वायरमेंटल इसको इशू भी क्रिएट हुआ था कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे थे पाम ऑयल की खेती करने के लिए। रिसेंटली अदानी ने और पतंजलि ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में स्टार्ट किया हुआ है। देखिए अब क्या उसका रिजल्ट आता है, क्या नहीं आता, अदानी ग्रुप और पतंजलि ग्रुप ने। फिर आता है एग की बात की जाए तो आंध्रा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है, और ग्लोबल लेवल पे चाइना है, यूएसए है, देन इंडिया है। अगर फिश की बात करें तो दो तरह के आपको पता ही है कि भाई इनलैंड फिशिंग और मरीन फिशिंग होती है। तो इनलैंड में आंध्रा है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर बिहार है। अगर मरीन की बात की जाए तो गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर आपका तमिलनाडु।
नेक्स्ट पे आते हैं, गार्लिक और जिंजर की बात हो रही है तो दोनों में के केस में एमपी है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। ग्राम्स की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर आता है एमपी, फिर आता है राजस्थान। लेकिन अगर एरिया अंडर क्रॉप की बात की जाए तो महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर ग्रेप्स की बात करते हैं तो महाराष्ट्र टॉप प्रोड्यूसर है, फिर कर्नाटका आता है, फिर आंध्र आता है। लेकिन एट द सेम टाइम हम दोनों के केस में ग्राम और ग्रेप्स अगर आप देख रहे हैं तो महाराष्ट्र दोनों में अव्वल दर्जे पे है प्रोडक्शन में और एरिया अंडर क्रॉप में दोनों में। फिर आता है ग्रीन चिलीज में, है ना, हरी मिर्ची। तो एमपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन एरिया अंडर क्रॉप वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा टॉप करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग्राउंडनट की बात की जाए मूंगफली तो सबको ही पता है, जी और जी देख लेना भैया, गुजरात से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और गुजरात में ही सबसे ज़्यादा एरिया अंडर क्रॉप भी है। सेकंड पे राजस्थान है, थर्ड पे तमिलनाडु है। लेकिन एट द सेम टाइम ग्लोबल लेवल पे हर चीज़ में चाइना ही रहता है दोस्त, है ना, मतलब हर जगह मत लगाना, याद रखना कौन सी जगह। फिर सेकंड पे इंडिया आता है और थर्ड पे नाइजीरिया। गोवा की बात की जाए, अमरूद की बात की जाए तो अमरूद में यूपी टॉप कर रहा है, एमपी सेकंड पे है, बिहार थर्ड पे है और एरिया अंडर क्रॉप भी यूपी सबसे ज़्यादा है। इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है, सेकंड पे चाइना है। हनी की बात की जाए, शहद, तो यूपी भी सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है पंजाब और एरिया अंडर अगर कह लीजिए कहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो वो यूपी ही है। हॉर्टिकल्चर इन टोटल की बात की जाए तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, साइंस में पढ़ते हो ना, तो वो क्या है आप सर्च कीजिएगा। फिर आता है यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड पे वेस्ट बंगाल, थर्ड पे एमपी और एरिया अंडर क्रॉप की बात की जाए तो कर्नाटका सबसे ज़्यादा एरिया बिलोंग करता है कर्नाटका को। नेक्स्ट है हमारा ज्वार, जिसको शोरगम भी कहते हैं, महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर आता है कर्नाटका, फिर आता है राजस्थान और एरिया अंडर क्रॉप की बात है महाराष्ट्र ही उसके अंदर सबसे ज़्यादा है। यूएसए सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करता है, फिर आता है नाइजीरिया, फिर आता है इथियोपिया। मसूर की दाल के बारे में सुना होगा आपने, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एमपी, फिर यूपी, फिर वेस्ट बंगाल। लेकिन एरिया अंडर क्रॉप की बात की जाए तो एमपी हाईएस्ट है। फिर आता है मेज, तो कर्नाटका हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, फिर आता है एमपी, फिर आता है आपका महाराष्ट्र, लेकिन कर्नाटका ही एरिया अंडर क्रॉप पे टॉप करता है। यूएसए टॉप पे है और मेनली यहाँ पे जो रैंच फार्मिंग होती है ना उसके लिए भी मेज बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको फुला के जल्दी इस मेज वगैरह खा के ना वेट जल्दी बढ़ता है और मोटापन जल्दी आता है। इसलिए जो बुचरी वाला उनका गेम है, स्लॉटर हाउसेस जो है वहाँ पे चलते हैं मैकेनाइज्ड, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जल्दी जल्दी खा के जल्दी जल्दी बड़े हों एनिमल वहाँ के। फिर आता है ब्राज़ील थर्ड नंबर पे। मैंगो की बात की जाए, आम, यूपी टॉप कर रहा है, सेकंड पे आंध्रा है, थर्ड पे कर्नाटका है। लेकिन एरिया अगर अंडर क्रॉप की बात की जाए आंध्रा टॉप पे है। ओवरऑल इंडिया टॉप कर रहा है, सेकंड पे चाइना है। मीट प्रोडक्शन, ठीक है, महाराष्ट्र टॉप पे, सेकंड पे यूपी है, थर्ड पे वेस्ट बंगाल है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो चाइना टॉप पे है, थर्ड पे यूएसए है और सॉरी सेकंड पे यूएसए है, थर्ड पे इंडिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है मिल्क प्रोडक्शन के बारे में। तो मिल्क प्रोडक्शन में हमको सबको पता है कि यूपी टॉप पे है, देन आता है राजस्थान, फिर एमपी आता है। और ओवरऑल की बात की जाए तो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया टॉप पे आता है। नेक्स्ट है नेचुरल रबर, तो केरला टॉप कर रहा है, देन त्रिपुरा, देन आपका आता है कर्नाटका। और एरिया अंडर क्रॉप की बात की तब भी केरला है। लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड की बात की जाए तो थाईलैंड टॉप कर रहा है, देन इंडोनेशिया, देन वियतनाम। और ये सारे के सारे इक्वेटोरियल रीजन में लाई करते हैं, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन हाईएस्ट है। ठीक, नेक्स्ट आता है ओनियन यानी प्याज की बात की जाए, कांदा भी कहते हैं महाराष्ट्र में इसको, तो महाराष्ट्र टॉप कर रहा है। फिर आता है एमपी, फिर आता है आपका कर्नाटका, महाराष्ट्र ही टॉप पे है जिसमें अगर बात की जाए एरिया अंडर क्रॉप की, और इंडिया हाईएस्ट प्रोड्यूसर है इसका। नेक्स्ट है हमारा प्लांटेशन। प्लांटेशन फार्मिंग कौन कौन सी, किसके अंडर में कौन कौन सी फार्मिंग आती है वो आप सर्च कीजिएगा। टॉप पे है केरला, सेकंड पे आता है कर्नाटका, देन आता है तमिलनाडु। और एरिया अंडर अगर देखा जाए इसके अंदर एरिया अंडर क्रॉप की बारे में बात करें तो कर्नाटका टॉप पे है। नेक्स्ट है हमारा पोटैटो, आलू की बात की जाए तो हमारा यूपी टॉप पे है, देन वेस्ट बंगाल, देन बिहार। और यूपी के अंदर में ही यूपी में ही सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इसका एरिया अंडर क्रॉप है। चाइना टॉप पे है ग्लोबली, देन यूपी, देन यूक्रेन। अगर हम मस्टर्ड की बात करें, सरसों की बात करें, राजस्थान टॉप करता है, देन आता है एमपी, देन आता है हरियाणा। और एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो राजस्थान टॉप कर रहा है। रेड चिलीज़ लाल मिर्च की बात करें तो आंध्रा टॉप पे है, आंध्रा दोनों में टॉप पे है एरिया अंडर प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन में। देन आता है रागी, मंडुआ की बात करें जिसकी, तो कर्नाटका टॉप पे है, देन तमिलनाडु सेकंड पे है, उत्तराखंड थर्ड पे है और कर्नाटका एरिया अंडर क्रॉप में भी टॉप पे है। फिर आता है राइस
वेस्ट बंगाल टॉप कर रहा है, यूपी सेकंड पे, पंजाब थर्ड पे, यूपी एरिया अंडर प्रोडक्शन में टॉप पे है, चाइना वैसे टॉप पे है, देन आता है सेकंड नंबर पे इंडिया, देन आता है बांग्लादेश। और ये सारे इंडिया और बांग्लादेश मेनली इसलिए है क्योंकि जो फर्टाइल लैंड है, जो गंगा प्लेन है, उसकी वजह से ज़्यादातर। ठीक। फिर सोयाबीन की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पे है प्रोडक्शन में, और एमपी सेकंड नंबर पे, देन आता है राजस्थान। और अगर एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो एमपी टॉप पे है, फिर इसमें ब्राज़ील टॉप पे है, देन यूएसए, देन अर्जेंटीना। अगर स्पाइसेस की बात करें तो एमपी टॉप पे है, देन आता है राजस्थान, देन आता है गुजरात। और अगर एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो राजस्थान टॉप पे है। इंडिया टॉप कर रहा है इसमें, देन यूथियोपिया, देन आपका टर्की। शुगर पेन प्रोडक्शन की बात करें तो यूपी टॉप पे आता है, एमपी सेकंड नंबर, कर्नाटका थर्ड नंबर। और यूपी एरिया अंडर क्रॉप भी हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एरिया इंडिया के यूपी में है। अगर शुगर में ग्लोबली की बात करें तो ब्राज़ील, देन इंडिया, देन चाइना। और बस शुगर की बात करें तो इंडिया टॉप कर रहा है, देन ब्राज़ील आता है। अगर चाय की बात करें तो आसाम टॉप प्रोडक्शन करता है, देन वेस्ट बंगाल, देन तमिलनाडु। और एरिया अंडर क्रॉप भी आसाम में सबसे ज़्यादा है। लेकिन ग्लोबली चाइना टॉप प्रोड्यूसर है, उसके बाद इंडिया, देन आता है केन्या। अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें, टोटल एक्सपोर्ट, तो केन्या सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, फिर चाइना, देन श्रीलंका, और इंडिया फोर्थ नंबर है क्योंकि कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। नेक्स्ट है हमारा टोमेटो। एमपी टॉप पे है, देन आंध्रा, देन कर्नाटका। और एमपी ही एरिया अंडर प्रोडक्शन, एरिया अंडर क्रॉप हाईएस्ट है। चाइना टॉप पे है, देन इंडिया, देन टर्की ग्लोबल लेवल पे। टोटल फूड ग्रेन है ना, तो ये आपका यूपी आपका टॉप पे है, देन एमपी, देन आता है आपका पंजाब, और यूपी ही एरिया अंडर प्रोडक्शन भी टॉप पे है। चाइना ओवरऑल, देन यूएसए, देन इंडिया। टोटल फूड्स की बात करें तो अंडा टॉप पे है, एमपी देन महाराष्ट्र सेकंड पे है, यूपी थर्ड पे। एरिया अंडर क्रॉप महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है। ग्लोबली चाइना टॉप पे है, देन इंडिया, देन ब्राज़ील। अगर फ्लावर की बात करें तो, अगर लूज़ की बात करें, है ना, तो तमिलनाडु टॉप पे है, देन कर्नाटका। एरिया अंडर प्रोडक्शन कर्नाटका है, लेकिन कट कर दें अगर कटे हुए फ्लावर की बात करें तो वेस्ट बंगाल सबसे हाईएस्ट है, देन आपका छत्तीसगढ़। टोटल ऑयल सीड्स की अगर बात करें तो राजस्थान टॉप पे है, देन एमपी आता है, देन गुजरात आता है। और एरिया अंडर क्रॉप सबसे ज़्यादा एमपी में है। पल्सेस की बात करें, एमपी टॉप पे है, देन महाराष्ट्र, देन राजस्थान, लेकिन एरिया अंडर क्रॉप राजस्थान हाईएस्ट है। इंडिया टॉप है पल्सेस में, प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में भी, देन पोलैंड, देन फ्रांस। फिर आता है टर्मरिक, हल्दी की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पे है, और एरिया अंडर प्रोडक्शन भी महाराष्ट्र का हाईएस्ट है। फिर आता है वीट, आपका गेहूँ, तो यूपी टॉप पे है, देन एमपी, देन पंजाब। और एरिया अंडर प्रोडक्शन की बात करें तो, एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो यूपी टॉप पे है, देन चाइना, और ग्लोबली चाइना, देन इंडिया, देन रशिया। तो इसी के साथ ये हमारा एग्रीकल्चर का ख़त्म होता है। चलिए आपका मिनरल के बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं मिनरल डेटा को। ये सारे लेटेस्ट डेटा हैं, तो कोशिश रहेगी कि सारा डिटेल्स में देखा जाए। तो फर्स्ट आता है एल्यूमिना के बारे में। लार्जेस्ट प्रोडक्शन है, तो हम देखते हैं कॉलम क्या क्या है हमारे। तो प्रोडक्शन के हिसाब से है रिजर्व, फिर हमारे जो स्टेट्स हैं उनमें प्रोडक्शन, हाईएस्ट प्रोडक्शन और हाईएस्ट रिजर्व के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो एल्यूमिना के बारे में बात हो रही है, तो लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो होता है चाइना में, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया, देन ब्राज़ील, देन इंडिया। एल्यूमिनियम के बारे में बात करें तो फिर से आता है लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ से होता है, चाइना से होता है, देन रशिया, देन इंडिया। एस्बेस्टस के बारे में बात करें, लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है रशिया में, देन कजाकिस्तान, देन चाइना। और रिजर्व के बारे में बात करें तो रशिया सबसे बड़ा रिजर्व रखता है। इंडिया के जो बारे में बात करें तो राजस्थान जो है वहाँ से लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है, देन कर्नाटका, देन झारखंड। देन आते हैं बॉक्साइट के माइनिंग के बारे में। तो लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है ऑस्ट्रेलिया, देन चाइना, देन ब्राज़ील, और इंडिया आता है 6th पोजीशन पे। रिजर्व के बारे में बात करें तो गिनिया जो है वो लार्जेस्ट रिजर्व रखता है, देन वियतनाम, देन ऑस्ट्रेलिया। इंडिया का लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन होता है एस्बेस्टस का, बॉक्साइट का, वो होता है उड़ीसा से, फिर उसके बाद झारखंड, देन गुजरात। और उड़ीसा में ही सबसे बड़ा रिजर्व भी है बॉक्साइट का। देन आता है बेंटोनाइट के बारे में। लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो होता है वो चाइना में होता है, फिर यूएसए में आता है। बेंटोनाइट एक्चुअली में एक क्ले का टाइप होता है जिसमें कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ड्रिलिंग मड्स में यूज़ होता है, बाइंडर्स में यूज़ होता है, दो चीज़ों को जोड़ने में,
एब्जॉर्बेंट की तरह यूज़ होता है, मेडिसिन में भी होता है, कभी कभी कह लीजिए डाइजेस्टिव हेल्थ यूज़ करने में भी होता है, डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा करने में होता है, ठीक है। फिर आता है सीमेंट का। सीमेंट का प्रोडक्शन चाइना में सबसे ज़्यादा है, फिर इंडिया में है और वियतनाम उसके बाद आता है। इंडिया की अगर बात करें तो ये एमपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसका प्रोडक्शन वहाँ होता है। नेक्स्ट आता है कोल की बात करें तो चाइना है, देन फॉलोड बाय इंडिया, देन फॉलोड बाय यूएसए। लेकिन अगर रिजर्व की बात करें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंगली यूएसए लार्जेस्ट रिजर्व रखता है, और उसके बाद रशिया, देन ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया, सॉरी चाइना, और इंडिया का 5th नंबर है रिजर्व के मामले में। अगर इंडिया में बात करें तो छत्तीसगढ़ हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है, देन उसके बाद उड़ीसा, देन एमपी। लेकिन अगर रिजर्व के बारे में बात करें तो झारखंड, देन फॉलोड बाय उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़। कॉमन सॉल्ट के बारे में बात करते हैं तो चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर यूएसए है, फिर इंडिया है। और अगर प्रोडक्शन के बारे में स्टेट लेवल पर बात करें तो गुजरात, देन तमिलनाडु, देन राजस्थान। कॉपर ओर के बारे में बात आते हैं तो लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन है वो चिले है। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है इससे, ये याद रखिएगा। ज्योग्राफी के जो हम PYQs देखे थे उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो लार्जेस्ट प्रोडक्शन जहाँ होता है वो चिले है, देन पेरू है, देन चाइना है, और इंडिया का 7th नंबर है। लेकिन फिर उसके बाद अगर प्रोडक्शन रिजर्व के बारे में बात करें तो चिले है, देन ऑस्ट्रेलिया और पेरू दोनों जॉइंटली हैं, देन रशिया आता है। इंडिया में एमपी प्रोडक्शन के मामले में और राजस्थान रिजर्व के मामले में टॉप करते हैं। फिर आता है क्रूड ऑयल। तो यूएसए प्रोडक्शन के मामले में सबसे हाईएस्ट है, देन उसके बाद ये सऊदी अरेबिया, और देन रशिया। लेटेस्टली रिसेंटली एक मैंने डेटा देखा तो यूएसए और चाइना, सॉरी यूएसए और कनाडा मिला के 25% ऑफ द टोटल ऑयल रिजर्व का प्रोडक्शन वहाँ से निकलता है। अब आती है रिज़र्व के बारे में बात करें क्रूड ऑयल के तो वेनेजुएला में सबसे बड़ा रिज़र्व है, तो याद रखिएगा। उसके बाद फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया, देन कनाडा। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो ऑफशोर जो ऑयल रिज़र्व है, ऑयल प्रोडक्शन है, वो सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद राजस्थान, गुजरात, एंड देन आसाम। ध्यान देने वाली बात है कि 23 ऑयल रिफाइनरीज हैं इंडिया में, मोस्टली पब्लिक हैं और 3 प्राइवेट भी हैं। अगर हम रिज़र्व के बारे में बात करें तो ऑनशोर रिज़र्व ऑफशोर रिज़र्व से ज़्यादा है, जिसमें अगर हम स्टेट्स की बात करें तो आसाम पहले आता है, फिर गुजरात आता है, उसके बाद राजस्थान आता है। नेक्स्ट देखते हैं डायमंड का डाटा देखते हैं। कहते हैं ना हीरा है सदा के लिए, लेकिन कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वो रशिया है। उसके बाद बोत्सवाना अफ्रीका में, फिर आता है कनाडा। अगर रिज़र्व के बारे में बात करें तो रिज़र्व में सबसे ज़्यादा रशिया के पास है, फिर बोत्सवाना, फिर कॉन्गो, तो दोनों अफ्रीकन नेशन है। फिर आता है अगर स्टेट के बारे में बात करें तो वो बस यहाँ पे मध्य प्रदेश में होता है, और खासकर पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, वो भी नाम मात्र है। प्रोडक्शन बहुत मिनिमल, बहुत ज़्यादा मिनिमल है। और अगर रिज़र्व के बारे में बात करें तो रिज़र्व कहने के लिए एमपी में है, आंध्रा में है और छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट आते हैं गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड में आपका चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर ऑस्ट्रेलिया, देन रशिया। लेकिन रिज़र्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, उसके बाद रशिया आता है, यूएसए आता है। इंडिया में 99% ऑफ द गोल्ड कर्नाटका से आता है, उसके बाद झारखंड। तो एक चीज़ देखने वाली बात है कि जो कर्नाटका की जो गोल्ड माइंस है उनका कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो कोलार है, रायचूर में है और टुमकुरू में है। और वहीं पे आंध्रा की बात करें तो अनंतपुर है, उसके बाद चित्तूर है। रिजर्व की बात करें तो कर्नाटका टॉप पे है, फिर राजस्थान आता है, फिर आंध्रा आता है। और लार्जेस्ट रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी गोल्ड ओर आर लोकेटेड इन बिहार। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नेचुरल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यानी कार्बन का, कह सकते हैं क्या है कार्बन का ग्रेफाइट। तो एक्चुअली में ग्रेफाइट को कहते हैं कि कार्बन का पॉलीमॉर्फ है ये, ठीक है। तो देखते हैं रिजर्व सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद कनाडा। लेकिन अगर रिजर्व की बात की जाए तो टर्की, देन चाइना, देन आपका ब्राज़ील। इंडिया में उड़ीसा फॉलोड बाई, ये प्रोडक्शन की बात हो रही है, फॉलोड बाई तमिलनाडु, फॉलोड बाई झारखंड। और इंटरेस्टिंगली सबसे ज़्यादा रिजर्व पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अब आते हैं गिप्सम के बारे में बात करते हैं तो लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है चाइना, देन फॉलोड बाय ईरान। इंडिया में राजस्थान रिजर्व के मामले में भी और प्रोडक्शन के मामले में दोनों टॉप करता है। आयरन ओर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन के मामले में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, देन चाइना, देन ब्राज़ील, देन आपका इंडिया 4th नंबर पे। और रिजर्व के मामले में भी ऑस्ट्रेलिया टॉप कर रहा है, फॉलोड बाय ब्राज़ील, फॉलोड बाय रशिया, और इंडिया का नंबर है 5th। और अगर डोमेस्टिकली बात करें तो उड़ीसा प्रोडक्शन के मामले में हाईएस्ट, मतलब टॉप पे है। उसके बाद छत्तीसगढ़, देन कर्नाटका, और कर्नाटका टॉप पे है रिजर्व के मामले में, देन उड़ीसा, देन झारखंड। और के मामले में अगर देखते हैं तो मैग्नेटाइट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कर्नाटका में, देन आंध्रा में, देन आपका
राजस्थान में। और वहीं पे हेमेटाइट ओर की बात करें तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है, देन रिजर्व रखता है, माफ़ कीजिएगा, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़। अगर हम लेड की बात करें तो चाइना हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, देन ऑस्ट्रेलिया, देन यूएसए। और फिर रिजर्व के मामले में ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा रिजर्व रखता है, देन चाइना, देन पेरू। और इंडिया में प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में राजस्थान टॉप पे रहता है। लिग्नाइट के बारे में बात करें, एक तरह का कोल होता है ये भी, तो चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, देन इंडिया, देन यूएसए। और अगर हम इंडिया के बारे में बात करें डोमेस्टिकली तो तमिलनाडु दोनों में टॉप कर रहा है, प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में। लाइमस्टोन की बात करते हैं तो लाइमस्टोन आपका राजस्थान जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है इंडिया के मामले में, और कर्नाटका रिजर्व सबसे ज़्यादा रखता है। मैग्नीज सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है साउथ अफ्रीका, देन गबन, देन आपका ऑस्ट्रेलिया। और साउथ अफ्रीका रिजर्व भी सबसे ज़्यादा रखता है। इंडिया, एक बार एक फैक्ट याद रखिएगा, 5th नंबर पे है अगर हम प्रोडक्शन के मामले में बात करते हैं। रिजर्व पे वापस आते हैं और 2nd नंबर पे ब्राज़ील है, देन ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया में डोमेस्टिकली टॉप प्रोड्यूसर कौन है? एमपी है, देन महाराष्ट्र, देन ओडिशा। ओडिशा रिजर्व सबसे ज़्यादा रखता है मैग्नीज का, फॉलोड बाय कर्नाटका, देन एमपी। अगर हम माइका की बात करें, चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, देन यूएसए, देन मेडागास्कर। और माइका शीट के मामले में इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है और यूएस वेरी लार्ज, इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। फिर आते हैं आंध्रा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना, और उसके बाद राजस्थान। और अगर हम एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो आपका कोडरमा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बोला जाता है माइका का, एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहे हैं। और आंध्रा रिजर्व के मामले में भी टॉप करता है, देन राजस्थान, देन उड़ीसा। और कोडरमा आपका झारखंड में, ठीक। फिर आते हैं नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं तो यूएसए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, देन रशिया, देन ईरान। और रशिया जो है वो रिजर्व बहुत बड़ा रखता है। तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि आर्कटिक जो सर्किल वाला रूट है वो खुलने से और ड्रिलिंग रशिया प्लान कर रहा है कि अलग अलग लोकेशन पे ड्रिलिंग किया जाए नेचुरल गैस का। तो इन्वायरमेंटली बहुत फ्रेजाइल लोकेशन है वो, फ्रेजाइल बहुत ही ज़्यादा, वहाँ से मीथेन का रिसना जो बोलते हैं ना कि लीकेजेस या फिर मीथेन का निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा खतरा है। नेक्स्ट आता है ईरान, देन कतर। और इंडिया के बारे में बात करें तो ऑफशोर लोकेशन पे गैस, नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, देन आसाम, देन राजस्थान, देन त्रिपुरा। और अगर रिजर्व की बात करें तो ऑफशोर सबसे ज़्यादा है, देन उसके बाद ऑनशोर है। और उसमें भी अगर स्टेट्स की बात करें तो आसाम, देन फॉलोड बाई आंध्रा, देन गुजरात। अब आते हैं प्लेटिनम के बारे में बात करते हैं। उतना पूछा नहीं गया है लेकिन हमें जानना ज़रूरी हो जाता है। तो साउथ अफ्रीका टॉप पे है, देन रशिया, देन जिम्बाब्वे प्रोडक्शन में। और अगर हम फिर से बात करें कि रिजर्व के मामले में तो ये साउथ अफ्रीका टॉप पे है। तो दो चीज़ें हमें टॉप पे मिल गई साउथ अफ्रीका का, प्लेटिनम और मैग्नीज, ठीक। देन आता सिल्वर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैक्सिको जिसको कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो टॉप पे है, देन चाइना, देन पेरू। फिर आता है, अगर रिजर्व के बारे में बात करें तो पेरू है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर देन पोलैंड है। और इंडिया में टॉप पे दोनों जगह रिजर्व और प्रोडक्शन में राजस्थान है। स्टील बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि एस्पेक्ट है आपका, क्या पैरामीटर को जज करने में कि कितना आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से ग्रोथ कर रही है, ठीक है। तो चाइना टॉप पे है, देन इंडिया है, देन जापान है। उड़ीसा टॉप पे है आपके इंडिया में प्रोडक्शन लेवल पे, देन झारखंड, देन छत्तीसगढ़। टिन की बात करें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाइना टॉप पे है, देन इंडोनेशिया में एक लोकेशन है। तो वो कौन सी लोकेशन है जहाँ पे आप अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वैली के बारे में बोला जाता है, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन आप सर्च कीजिए उसको। फिर आता है म्यांमार, फिर रिजर्व में चाइना, देन इंडोनेशिया, देन ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में छत्तीसगढ़ टॉप प्रोडक्शन है, हरियाणा रिजर्व के मामले में। यूरेनियम पे आते हैं, कजाकिस्तान टॉप प्रोडक्शन है, नामीबिया देन फॉलो करती है, देन कनाडा। लेकिन अगर रिजर्व के मामले में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, देन कजाकिस्तान, देन कनाडा। इंडिया में आंध्रा दोनों में टॉप करता है आपके प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में। अगर आप जिंक की बात करते हैं तो चाइना टॉप पे है, देन पेरू है, देन ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन अगर रिजर्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, देन चाइना, देन रशिया। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, इंडिया रैंक्स 3rd इन द वर्ल्ड इन जिंक स्लैब प्रोडक्शन, ठीक। अगर हम डोमेस्टिकली बात करें तो राजस्थान दोनों में जगह पे टॉप पे है, ठीक। तो इसी तरह से हमने दोनों डेटा, प्रोडक्शन डेटा को कवर कर लिया है। ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं, अब से कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा।
और इससे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप अब आप गलती नहीं करोगे। ये दोनों पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। और भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल पीडीएफ मैंने शेयर कर रखी है वहाँ पे, जो कि आपके प्रीलिम्स में हेल्प करने वाली है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।